Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, आज हम समझने वाले हैं रिलेशन ट्रांजिटिविटी को. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर काफी एग्जांपल्स लिए हुए हैं ट्रांजिटिविटी को समझने के लिए. एज आर चैप्टर 1 इज गोइंग ऑन क्लास 12th मैथ्स. तो बिफोर इट स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रितिका मैथमेटिक्स क्लास को. आप यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड ऑल जिनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है स्टूडेंट, प्लीज उन तक ये वीडियो को आप पहुंचाइए. ठीक है, नाउ तो चलिए आज हम ट्रांजिटिविटी पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे फंक्शन का टाइप है ट्रांजिटिविटी, उसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पर ट्रांजिटिविटी को समझने में. ठीक है, तो इसके लिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं वापस कि कल हमने किया था रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन. तो चलिए एक बार वापस से रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक को समझते हैं, देन फिर हम वापस आते हैं अपने ट्रांजिटिविटी रिलेशन की तरफ. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन भी आप कह सकते हो. जैसे जब आप फ्रंट ऑफ मिरर अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपको आपकी इमेज यहाँ पर दिखती है स्टूडेंट. तो यानी कि आप ही वहां पर दिख रहे होते हैं, है ना, या जो भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो वो हमें क्या होगा, उसी की इमेज हमें मिरर पे दिखती है. तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं स्टूडेंट. तो यही चीज रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि आर रिलेशन आर इन अ नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट मतलब सेट के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेट में भी आप रिलेशन बना रहे हैं स्टूडेंट, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि एम्प्टी यानी कि कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए. तो सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल. ठीक है, फॉर ऑल का सिंबल है ये, और कहीं पर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, फॉर ऑल के सिंबल को. फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा हमारा सेट ए के साथ. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि इस ए एलिमेंट का डबलेट हमें रिलेशन में मिलना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि ए रिलेशन में है ए के साथ. ठीक है, तो ये इस तरीके से यानी कि रिफ्लेक्शन. अब आपको पता है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन में इनपुट आउटपुट वैल्यू जब बराबर होती है, ठीक है, इनपुट भी जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा. तो इस तरीके से आप ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को यहाँ पर समझ सकते हैं. ठीक है, तो रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए का होना जरूरी है सभी एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट हमारे रिलेशन के अंदर होंगे. जैसे यहाँ पर मैंने सेट ए मैंने एज्यूम किया था स्टूडेंट, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं. तो सेट ए 1 2 3. अब हमें पता है कि सेट ए का यहाँ पर सेट ए का ए के साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, सेट ए का ए के साथ ही हम यहाँ पर रिलेशन बना रहे हैं, है ना. आपको पता है कि ए क्रॉस ए यानी कि सेट ए का ए के साथ हम रिलेशन यहाँ पर डिनोट करते हैं. तो 1 2 3 का 1 2 3 से रिलेशन बन रहा है स्टूडेंट. और मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए थे. तो 1 2 3 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो इन तीनों एलिमेंट्स का डबलेट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए. ठीक है, ये एक मैंडेटरी कंडीशन होती है स्टूडेंट. अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन होती है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हो, अगर अभी यहाँ पर 4 होता तो 4,4 भी हमें यहाँ पर मिलना चाहिए था. ठीक है, तो मतलब उस एलिमेंट का डबलेट होता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है. ठीक है, बाकी एलिमेंट्स होना हो, बाकी रिलेशन होना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैं तो भी रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव है, बट डबलेट होना जरूरी है फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए. फॉर ऑल को आप यहाँ पर समझ जाइए. ठीक है, ऐसे ही मैंने सेकंड 1,1 लिया था. अब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 2 और 3 3 का डबलेट नहीं है स्टूडेंट. तो फिलहाल ये कुछ हमने रिलेशन लिए थे यहाँ पर जो आपके डबलेट को जो मतलब डबलेट को केवल आपको यहाँ पर ए कॉमा ए या डबलेट को चेक करना है. ठीक है, नाउ जैसे ये R3 रिलेशन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और कुछ अदर पेयर भी यहाँ पर हमें मिलते हैं. तो क्या ये डबलेट होगा? डबलेट के लिए आपको देखिए 1 1 2 2 और 3 3 मिल चुके हैं, ये मैंडेटरी होती है ये कंडीशन. ये रिलेशन मैंडेटरी है और ये रिलेशन हमारे चॉइस पे है. ठीक है, हो या ना हो इससे कोई फर्क यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने में नहीं पड़ता है, बट हमें ये मिलना जरूरी है. ठीक है,
तो ये भी रिफ्लेक्सिव था। तो इस तरीके से हमने सभी ये चीज काफी डिस्क्राइब कल मैंने आपको किया हुआ है। ऐसी एक रिलेशन मैंने यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन लिया था स्टूडेंट। तो एम्प्टी रिलेशन कभी भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हमें हर एलिमेंट फॉर ऑल कंडीशन के साथ जाना होता है इसके लिए। तो एम्प्टी रिलेशन में यानी कि सभी, अब यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो रिफ्लेक्शन किसका होगा स्टूडेंट? इसीलिए ये वाला हमारा एम्प्टी जो हमारा सेट होता है वो कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो नहीं करता। ऐसे हमने यहाँ पर सिमेट्रिक को पढ़ा था। सिमेट्रिक मतलब होता है आइडेंटिकल रिलेशन। आइडेंटिकल यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड अगर इक्वल होती है किसी भी फिगर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर आप उसको ऑब्जेक्ट को हाफ करते हैं और आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मिलती है, आइडेंटिकल मिलती है, तो ऐसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। ये तो आप समझते हैं, ठीक है ना? सिमेट्रिक को तो आप समझते हैं स्टूडेंट। अब मैथमेटिकल क्या हो जाएगा? आर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A1, A2। अब अगर देखिए स्टूडेंट, अगर A1 A2 रिलेशन में है तो A2 और A1 भी रिलेशन में होने चाहिए फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ठीक है? और कंडीशन क्या है? फॉर एनी के लिए, यानी कि सारे एलिमेंट्स ना भी हों तो चलेगा, बट कुछ जो होंगे, अगर A1 A2 जैसे 1, 2 अगर रिलेशन में है स्टूडेंट, तो 2, 1 भी हमें रिलेशन में मिलने चाहिए, ठीक है? अब सभी के लिए हो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, फॉर एनी की कंडीशन यहाँ पर होती है। वेयर A1 और A2 बिलोंग करेंगे ए सेट से स्टूडेंट, दोनों एलिमेंट्स हमारे ए सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है? जैसे एग्जांपल्स हमने लिए थे कि लेट ए हमारा एक सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स का, तो कुछ रिलेशन मैंने यहाँ पर ले लिए थे, ठीक है? अब फर्स्ट वाले को आप देखिए A1, 1 1 2 2 2 1 1 2, ठीक है? तो क्या ये सिमेट्रिक है स्टूडेंट? तो डबलेट तो हमारे सिमेट्रिक होते ही हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको A1, A2 लेते हैं तो ये A2, A1 भी 1 1 ही होगा। और ये आपको पता है स्टूडेंट कि सेट में जो हमारे पेयर रिपीट होते हैं उनको हम 1 टाइम ही लिखते हैं, ठीक है? तो 2 बार यहाँ पर 1 1 नहीं लिखा गया है, इसलिए ये 1 1 है। यानी कि डबलेट तो आपके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक रिलेशन को देते ही हैं, ठीक है? तो डबलेट तो होंगे। अब यहाँ 2, 1 है तो 1, 2 भी है, तो इसलिए ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ठीक है? ऐसी R2 में 1, 2 दिया है स्टूडेंट, बट 2, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? जो मैंने वीडियो डाला है यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट 1.1 का, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है? चलिए अब ओके, नाउ एक बार नल सेट को यहाँ पर देख लेते हैं। नल सेट हमेशा सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव भी होता है स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि फॉर एनी की कंडीशन होती है, तो नल सेट में हमें कुछ नहीं देखना। देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता एम्प्टी सेट, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होता है। और आज हम समझने वाले हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो ट्रांजिटिव की एक बार डेफिनेशन दोबारा हम देख लेते हैं। ट्रांजिटिव मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है? मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चलना। A to B गया, B to C, फिर A to C चला गया, ठीक है? तो इस तरीके से अगर A to B, देखिए दो तरीके, A to B जाएगा, B to C जाएगा। अगर A to B, B to C जा रहा है तो A to C भी वो पहुंच गया है, इसका मतलब, ठीक है? तो इस तरीके से आप ट्रांजिटिव को समझ सकते हैं। अब देखिए मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट। आर रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। इसको ट्रांजिटिव कब कहेंगे? इफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इफ A1, A2 इज बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर। अगर A1, A2 रिलेशन में बिलोंग करता है और A2 और A3 भी रिलेशन में बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो ये मस्ट हो जाता है। यानी कि देन क्या होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है यहाँ पर कि A1 और A3 भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। फॉर एनी A1, A2 और A3 हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट A के साथ, ठीक है? सेट A के साथ। अभी मैंने यहाँ पर काफी एग्जांपल्स लिए हैं स्टूडेंट, तो इसको आप, ये आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो तभी ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट कि कई बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है? तो आर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। कब ट्रांजिटिव होगा? अगर A1, A2 कोई दो एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करते हैं और A2, A3 बाकी अनदर 2। अब देखिए यहाँ A2 है तो A2, A3 फिर भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं तब ये मस्ट है ट्रांजिटिव होने के लिए। तो A1, A3 भी रिलेशन के अंदर होने चाहिए, ठीक है? अब सभी एलिमेंट्स के लिए ये जरूरी नहीं है, फॉर एनी के लिए कोई भी एलिमेंट हमारी ट्रांजिटिविटी को शो कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो चलिए अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर
ऑलरेडी कुछ देखिए, कुछ रिलेशन मैंने ट्रांजिटिव को समझने के लिए यहाँ पर लिख दिए स्टूडेंट, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 रिलेशंस लिए हुए हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिविटी को शो करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, जैसे फर्स्ट मेरा R1 मैंने लिया है, लेट कोई दो, ये एक सेट है मेरे पास, ठीक है। ए सेट के अंदर और ए सेट का रिलेशन बन रहा है आर के साथ, एलिमेंट्स हैं ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि शुरू के जो रिलेशन 1 2 ये दो रिलेशन मैंने ए बी सी एलिमेंट्स के अंदर से लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट मेरे पास सेट ए है, जहां पर है जिसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी हैं स्टूडेंट। तो ए का ए के साथ हम रिलेशन देखेंगे, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। जो कुछ रिलेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो इन दो सेट के बीच में बनते हैं, तो क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं, इसको अब हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे रिलेशन 1 क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी, ठीक है। तो हमें कैसे चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर है तो बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है। अगर ए कॉमा बी कॉमा सी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको मैं सपोज कर लूं कि ये A1 एलिमेंट है, ये A2, इसको मैंने A1 A2 ले लिया। अब ये देखिए, ये A2 जो होता है वही यहाँ पर A2 A3 भी होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखिए कि जो A2 होगा नेक्स्ट जो होगा वो, यानी कि जो यहाँ का एंड है और नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो ऐसे ही एलिमेंट को हम पेयर करके अपनी ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। तो लेट मैंने इसको A1 ले लिया, इसको A2 ले लिया स्टूडेंट, B कॉमा C, तो ये क्या हो जाएगा A2 कॉमा A3, ठीक है। क्योंकि A2 तो सेम होने चाहिए, A2 तो हमारे B हैं और ये हो गया A3। तो हमारी ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, अगर A1 A2 रिलेशन में है और A2 A3 रिलेशन में है तो A1 और A3 भी रिलेशन में होने चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A1 और A3 कौन हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए A1 यानी कि A और A3 यानी कि C। तो A कॉमा C, क्या A कॉमा C रिलेशन में है, बिल्कुल हमारे रिलेशन में है स्टूडेंट। तो ए कॉमा सी भी अगर रिलेशन में आ जाते हैं तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो फर्स्ट वाला हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट है रिलेशन 2 में आप देखिए, मैंने लिया है ए कॉमा बी और फिर दूसरा लिया है बी कॉमा सी, ठीक है। अब इसको ले लीजिए A1 कॉमा A2, इसको A1 कॉमा A2 अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा A2, यानी कि इसका पहला एलिमेंट A2 होना चाहिए, तो ये हो गया A2 कॉमा A2 कॉमा A3। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर A1 कॉमा A2 अगर रिलेशन में है, रिलेशन से बिलोंग करते हैं, और A2 कॉमा A3 भी अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो देन हमारा क्या होना चाहिए कि A1 कॉमा A3 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, तभी रिलेशन को ट्रांजिटिव बोला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A1 और A3 क्या हो जाएगा, इस केस में देखिए A1 कॉमा A3 क्या हो जाएगा, A कॉमा C, ऊपर वाले का ही जैसा है A कॉमा C। क्या A कॉमा C कहीं रिलेशन में है, कहीं भी नहीं है स्टूडेंट। तो ये हमारा ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि A कॉमा C जो A1 कॉमा A3 थे वो हमारे इस रिलेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलेशन नंबर 3। रिलेशन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर लेट दो सेट, एक सेट मैंने A और A एज्यूम कर रही हूँ मैं, यहाँ पर नंबर वाले सेट रिलेशंस हैं। तो मैंने लेट एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मैं मान लेती हूँ कि सेट A के एलिमेंट्स हैं, तो इसी का रिलेशन है 1 2 3 के साथ, यानी कि सेट A का सेट A के साथ, और कुछ रिलेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, देखिए अब A1 कॉमा A2 करके हम चेक करते जाएंगे 1 बाय 1। यहाँ पर अगर मैं इसको लेती हूँ, देखिए आप ध्यान, ये अगर इसको A1 कॉमा A2 लेंगे तो इसका A2 और A2 कॉमा A3, ये इसका लास्ट वाला जो एलिमेंट है और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, तभी तो A2 की वैल्यू होगी ये, ठीक है। A2 कॉमा इसको हम A3 ले लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। A1 कॉमा A2 ले लीजिए, A2 कॉमा A3 ले लीजिए। तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, अगर A1 और कॉमा A2 रिलेशन में है, A2 और A3 रिलेशन में है,
तो क्या A1 और A3 भी रिलेशन में है? अब आप देखिए, अगर यहाँ पर A1 और A3 को आप देखेंगे तो क्या है, A1 भी 1 और A3 भी 1, तो 1 और 1 क्या रिलेशन में है? रिलेशन में है स्टूडेंट। तो ये वाला हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब नाउ फोर्थ वाले में हम आते हैं स्टूडेंट। अब फोर्थ वाले में देखिए डबलेट्स हैं, हर एक एलिमेंट का यहाँ पर हमें डबलेट मिलता है और डबलेट हमेशा ट्रांजिटिव होता है स्टूडेंट। ये ध्यान रखिएगा कि डबलेट जो होता है वो हमारा हमेशा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, कैसे? अगर मैं इसको A1, A2 लेती हूँ, ठीक है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी यानी कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट रिपीट होते हैं, अगर 1, 1 हमें एक बार और चाहिए तो यानी कि हम उसको बार बार नहीं लिखते। ठीक है, तो रिपीटेड एलिमेंट्स को हम केवल 1 टाइम ही यहाँ पर लिखते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि 1, 1 के लिए हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है स्टूडेंट। तो इसको मैं A1, A2 लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसी A2, A3 भी क्या हो जाएगा, ये भी 1, 1। ठीक है, A2, A3 भी 1, 1। अब यहां से A1 और A3 क्या निकल के आएगा, देखिए A1 भी 1 और A3 भी 1, यानी कि डबलेट ही हमें मिलता है। ठीक है, 1, 1 ही हमें वापस मिलता है। तो इसलिए 3 बार 1, 1 नहीं लिख के हमें यहाँ रिलेशन में केवल एक बार 1, 1 दे दिया गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डबलेट हमेशा हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिविटी को और सिमेट्रिक को क्या करता है, कंटेन करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी जैसे 1, 1 हमारा ट्रांजिटिव है, वैसे ही 2, 2 भी ट्रांजिटिव होगा और 3, 3 भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको डबलेट के लिए बता दिया है। अगर ये 3 टाइम ना लिख के, क्योंकि इसने हमें 1 टाइम ही लिख के दे दिया है, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम रिलेशन के अंदर, तो इसलिए 1 टाइम आ गया है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिविटी को यहाँ पर प्रूफ करता है। ठीक है स्टूडेंट, रिलेशन नंबर 5 में आ जाइए, 1, 1, 2, 2, 2, 3। अब इसको हम चेक करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए 1, 1 तो अपने आप में ट्रांजिटिविटी को रखता है, 2, 2 भी अपने आप में ट्रांजिटिविटी को रखता है स्टूडेंट। अब 2, 3 पे आते हैं। देखिए अगर मैं इसको 2, 2 को अगर मैं यहाँ पर A1, A2 एज्यूम कर लूँ, तो ये A2 और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट सेम है, तो फिर मैं इसको A2, A3 भी एज्यूम कर सकती हूँ ना स्टूडेंट, A2, A3 एज्यूम कर सकती हूँ। तो अब यहाँ पर A1 और A3 क्या हो जाएगा, देखिए अगर A1, A2 मैं इसके लिए ट्रांजिटिविटी चेक कर रही हूँ, डबलेट्स तो ट्रांजिटिव होते ही हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए अब आपको ये देखना है कि A2 की कोई ऐसा मतलब पेयर होना चाहिए जिसका A2 यानी कि इसका A2 और इसका A2 सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो भी पेयर बनते हैं आप उनमें अपना ट्रांजिटिविटी को चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैंने A1, A2 लिया और ये भी मैंने A2, A3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए A1 और A3 क्या बन जाएगा, यहाँ पर A1 और A3 क्या हो जाएगा इस केस में, A1 हमारे पास 2 है और यानी कि 2, 3 भी हमारा रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा 2, 3 रिलेशन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट ना, इसको 2 बार नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, इसको 1 टाइम ही लिखा जा रहा है, तो ये प्रेजेंट है, यानी कि A1, A3 हमारा प्रेजेंट है, तो ये गिवन रिलेशन भी हमारा ट्रांजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है। नाउ 6th वाले में आते हैं, 2, 3, 3, 1, 1, 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, देखिए ये इसका ये वाला एलिमेंट और इसका ये वाला एलिमेंट सेम है और इसका ये वाला और इसका ये वाला सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको A1, A2 लेकर के चेक करती हैं। तो A1 इसको मान लेते हैं और A2 हमने इसको मान लिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, A2, A3। ठीक है, A2 और A3। तो इस अगर हम इन दो कंडीशन इन दो एलिमेंट यहाँ पर अगर हम पेयर में चेक करते हैं तो A1 और A3 कितना हो जाएगा, A1, A3 क्या मिलेगा हमें, A1, A3 क्या होना चाहिए, 2, 1, 2, 1। ठीक है, तो क्या 2, 1 हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव है स्टूडेंट, 2, 1 यानी कि नहीं प्रेजेंट है, ये 1, 2 प्रेजेंट है, बट 2, 1 हमें चाहिए था तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो ट्रांजिटिविटी को फेल करता है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे यहाँ पर भी चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये रिपीट होते हैं। अब अगर आप इसको A1, देखिए यहाँ मैं बता रही हूँ इसको, ठीक है, अगर एक भी फेल हो गया तो हमें आगे चेक नहीं करना है स्टूडेंट, बट एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो
मतलब अगर एक भी फेल हो गया ना, जैसे हमने पहले इन दो के लिए चेक किया था, ठीक है, तो ये तो फेल हो गया तो ट्रांजिटिव तो नहीं है। अब आप एक बार इसके लिए भी चेक करके देख लीजिए। तो 3,1, 3,1 और 1,2, क्योंकि इसमें ये A2 सेम वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है, तो इसको A1, A2 ले लीजिए और इसको A2, A3 ले लीजिए। तो A1, A3 क्या हो जाएगा, 3,2, 3,2। तो क्या 3,2 हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, 3,2 प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट, या 2,3 प्रेजेंट है बट 3,2 नहीं है, तो इसलिए ये वाला हमारा फेल हो जाता है। रिलेशन नंबर 6 हमारा नॉट ट्रांजिटिव को यानी कि नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। उसके बाद 7th वाले में आते हैं एक एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्योंकि एम्प्टी है इसका मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है तो आप ट्रांजिटिविटी कहाँ चेक करोगे स्टूडेंट, तो इसलिए ये हमेशा हमारे ये तो ट्रांजिटिव होते ही हैं, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन हमारे ट्रांजिटिव होते ही हैं स्टूडेंट। अब आ जाते हैं रिलेशन नंबर 8 में। ये कुछ हमारे स्पेसिफिक केसेस होते हैं स्टूडेंट, क्या है इनको हम देखते हैं। तो रिलेशन नंबर 8 में हमें दिया है 1,2, ठीक है, यानी कि केवल A1, A2 ही प्रेजेंट है, A2, A3 भी प्रेजेंट नहीं है और A3, A1 भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके के रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं फॉर ट्रांजिटिविटी, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिलेशन। अभी मैं इसको वीडियो के एंड में बता दूंगी स्पेसिफिक रिलेशन क्या है। अगर किसी भी रिलेशन में A1, A2 ही प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। आपको A2 यानी कि क्योंकि देखिए आपको A2, A1 तो दिया ही नहीं है, ठीक है, A2, A1 नहीं है तो A1, A3 तो फिर होगा ही नहीं, आप ट्रांजिटिविटी किसके साथ चेक करोगे। तो अगर किसी भी रिलेशन के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारे स्पेसिफिक केसेस हैं, किसी भी रिलेशन के अंदर अगर A1, A2 हमारा प्रेजेंट होता है तो वो रिलेशन भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। तो दिस इज द स्पेसिफिक रिलेशन, ये एक स्पेसिफिक रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर A1, A2 ओनली प्रेजेंट है, केवल A1, A2 प्रेजेंट है, A2, A3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको A1, A3 तक तो आपको जाना ही नहीं है। मतलब कहने का अगर खाली A1, A2 अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, A2, A1 का A2, A3 भी प्रेजेंट नहीं है, नॉट इन रिलेशन, तो A3, A1, A3 तक तो आपको जाना ही नहीं है स्टूडेंट, यानी कि खाली इतना है तो वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम कंपेयरिंग इसके साथ करेंगे, ठीक है, तो सिंगल होने पे ये ट्रांजिटिव होता है, तो ये स्पेसिफिक केस है, याद रखिएगा। 9th पे आ जाते हैं, रिलेशन 9 देखिए, 1,2, 2,2। तो चलिए इसको हम A1, A2 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A2, A3, ठीक है, A1, A2 इसको एज्यूम कर लिया, तो इसका A2 सेम है, ठीक है। तो अब A1, A3 क्या हो गया, 1,2, A1, A3 क्या हो जाएगा यहाँ पर A1 और A3 क्या हो जाएगा, 1,2, और 1,2 हमारा क्या रिलेशन में है, ये दिया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 2 बार नहीं लिखा जा रहा है तो 1 बार लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। बार बार मैं बोलूंगी कि जो रिपीटेड हमारे पेयर होते हैं वो बार बार नहीं लिखे जाते हैं, तो रिलेशन के अंदर तो 1 बार लिख दिया जा रहा है, बट हमें A1, A3 यहाँ पर मिल गया है 1,2, तो इसलिए ये भी हमारा रिलेशन होता है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव रिलेशन को फुलफिल करेगा। 10th में आ जाइए, देखिए इसको अगर हम A1, A2 लेते हैं और इसको ले लीजिए A2, A3, तो A1, A3 क्या हो जाएगा, अब A1, A2 प्रेजेंट है, A2, A3 प्रेजेंट है, क्या A1, A3 भी प्रेजेंट है, A1 और A3 1,3, तो क्या 1,3 हमारा यहाँ पर रिलेशन में प्रेजेंट है, नहीं है स्टूडेंट, तो 1,3 रिलेशन में नहीं है, A1, A3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिविटी को कंटेन नहीं करता, को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रांजिटिविटी निकालनी है, ठीक है। A1, A2 प्रेजेंट है, A2, A3 भी प्रेजेंट है, अगर A2, A3 प्रेजेंट होता है तो फिर मस्ट हो जाता है A1 और A3 का प्रेजेंट होना, जो हमारे यहाँ रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। खाली A1, A2 होता तो फिर हमें कुछ चेक नहीं करना, फिर तो आप सीधे ट्रांजिटिव कर देंगे, बट अगर A1, A2 है और A2, A3 भी है तो फिर तो A1, A3 यहाँ पर आपको मस्ट है चेक करना, ठीक है। ऐसी रिलेशन 11 पे आ जाइए, 1,1, 2,2, 1,3, 3,1।
अब देखिए स्टूडेंट 1 1 2 2 डबलेट तो अपने आप में ही हमारे डबलेट तो देखिए अपने आप में हमारे ट्रांजिटिविटी को रखते हैं, ठीक है। बट बाकियों के लिए चेक करते हैं। अगर मैं इसको A1 A2 ले लूं, ठीक है, और इसको मैं ले लूं A2 A3, देखिए A2 A2 सेम आ रहा है ना, तो इस केस में A1 A3 कितना हो जाएगा? A1 A3 हो जाएगा 1 1। A1 और A3 क्या हो जाएगा? देखिए A1 A3 हो जाएगा 1 1, ठीक है, 1 1। तो 1 1 तो हमारा है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट कि देखिए A2 हमें एक बार और मिल रहा है इस वाले पे, और अगर आप इस वाले को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी A1 A2, यानी कि इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए इस वाले को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और डिटेल में समझा देती हूँ। कहने का मीन्स क्या है कि जैसे आपने रिलेशन नंबर हम 11 को ले रहे हैं, ठीक है, रिलेशन नंबर 11 को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है हमारे पास 1 1, 2 2, 1 3 और फिर 3 1, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके से बन रहा है स्टूडेंट। डबलेट तो हमारे ट्रांजिटिविटी देंगे। अब आप देखिए A2 हमें दो रिलेशन में मिलेगा, यानी कि A1 A2 और A2 A3 के दो टाइप के रिलेशन हमें यहाँ पर मिलते हैं। अगर मैंने इसको लिया 1 1 और 1 3 को अगर मैं लेती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैं A1 A2 लिया तो यहाँ पर भी A2 बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? A2 A3 हो जाएगा, A2 A3 हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अगर इसको मैं A1 A2 मानती हूँ तो ये क्या हो गया? A2 A3, 1 1 है ना, तो A2 में सेम यहाँ पर A2 की वैल्यू हमें मिल रही है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में अगर इसमें हम देखते हैं तो A1 A3 क्या हो गया आपका? A1 A3 क्या हो गया? 1 1। A1 A3 हो जाएगा 1 1। तो क्या इस कंडीशन में 1 1 हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रांजिटिव बन जाता है स्टूडेंट। अब देखिए दोबारा फिर से अगर मैं इसको और इसको देखती हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं 1 3 और 3 1, यहाँ पर दो कंडीशन में A1 A2 हमें मिलता है स्टूडेंट। अब इस कंडीशन में भी अगर मैं इसको A1 A2 ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A2 A3 मैच हो रहे हैं ना, तो A2 A3। तो इस कंडीशन में भी हमारा A1 A3 क्या मिलेगा? 1 1, ठीक है। तो 1 1 हमारा ये प्रेजेंट है स्टूडेंट रिलेशन में, तो इसलिए ये हमारा रिलेशन नंबर 11 ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको A1 A2 दो टाइप और A1 A2 A3 कंपेयर करने के लिए दो जगह पे भी मिल सकते हैं स्टूडेंट। रिलेशन के अंदर आपको दो जगह पे ये वैल्यू कंपेयर करने को मिल सकती है, तो आपको दोनों के लिए एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई भी एक फेल हो जाता है तो वो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर एक फेल हो जाएगा तो आपको यानी कि फिर आपको आगे ट्रांजिटिविटी को चेक नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए ये तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। तो रिलेशन नंबर 11 जो ये वाला आया ये हमारा ट्रांजिटिव आता है स्टूडेंट। अब ऐसे ही हम, ठीक है, रिलेशन नंबर 12 को समझते हैं। देखिए अब पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मिल रहे हैं जहां A2 A2 बराबर हमें मिलेगा। तो एक तो अगर A1 A2 है तो A2 A3 ये हो सकता है। दूसरा देखिए ये देखिए A1 A2 ये है तो A2 A3 ये भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा अगर A1 A2 ये है तो A2 A3 ये भी हो सकता है। तो अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट, अगर एक भी फेल हो जाएगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिविटी को फुलफिल नहीं करेगा। तो चलिए इसके लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मेरा जो रिलेशन नंबर 12 है वो कुछ इस तरीके का। देखिए स्टूडेंट मैंने अपने यानी कि यहाँ पर हर तरीके के एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं ताकि आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद ट्रांजिटिविटी के रिलेशन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रिलेशन हमें देता है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन समझने में ही थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। अब देखते हैं इसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दो के बीच में देख लेती हूँ। अगर मैं इसको A1 लेती हूँ और इसको A2 मैंने लिया स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो गया A2 A3, ये A2 दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो A2 A2। तो इस कंडीशन में A1 A3 क्या हो गया हमारा 1 3, 1 3।
ठीक है ना, 1,3। क्या 1,3 कहीं रिलेशन में है स्टूडेंट? नहीं है, रिलेशन में नहीं है, तो ये तो ट्रांजिटिव हमारी फर्स्ट वाले में ही क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो पहले ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले में ही फेल हो जाती है, तो बाकी तो आपको चेक करना ही नहीं है। उसके अलावा एक बार मैं बाकी आपको चेक करना ही नहीं है। ठीक है ना, अगर एक में ही फेल हो गया तो बाकी चेक ही नहीं करना। फिर भी चलिए थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी, इसलिए मैं इसको थोड़ा और बता देती हूँ। अब अगर इन दो को ले लेते हैं, ठीक है, 2,3 और 3,2 को मैं ले लूँ स्टूडेंट, इसको मैं A1 लेती हूँ, इसको मैं A2, और ये A2 और इसको मैं A3 यहाँ पर ले लिया, A2, क्योंकि 3 वापस यहाँ पर रिपीट हो रहे थे। तो इस कंडीशन में A1, A3 क्या बन जाएगा, A1, A3 2,2। ठीक है, 2,2, A1, A3 हमारा बनता है 2,2, बट 2,2 रिलेशन में हमारा है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर पहले ही इसको ट्रांजिटिविटी को अपने पहले वाले से ही फेल कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरीके के एग्जाम्पल में बच्चे गलती करते हैं कि आप अगर माना आपने पहले ही इसको ले लिया होता तो आप फटाफट से इसको ट्रांजिटिव दिखा देते, क्योंकि 2,2 तो रिलेशन में था, है ना, तो आप इसको पहले ही आप इसको ट्रांजिटिव दिखा देते। तो अगर आपको लगता है कि एक रिलेशन के अंदर 2 या 3 पेयर ऐसे हैं जो हमारे A2 की वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं, तो आप अगर ऐसा हो रहा है तो आप 1 या 2 बार चेक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 देखते ही आप इसको ट्रांजिटिव बोल देते हैं स्टूडेंट, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि जब मैंने इन दो के बीच का रिलेशन लिया तो इसने ट्रांजिटिविटी को फेल कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे इन एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर एक भी फेल हो गया तो वो फिर बाकी सभी के लिए ट्रांजिटिविटी फेल हो जाती है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब तो ये तो था रिलेशन नंबर 12। ठीक, अब उसके बाद आते हैं, चलिए रिलेशन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर है 1,2, 1,3, 1,2 एंड 1,3 स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए 1,2 है, बट और यहाँ पर 1,3 है स्टूडेंट, यानी कि ये A1, A2, इसको आप खाली A1, A2 लेंगे। ठीक है, ये A2, A3 तो हमारा यहाँ पर है ही नहीं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए ना, अगर आप इसको A1, A2 लेते हैं तो इसको पेयर करने के लिए A2, A3 यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाला और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारा यहाँ पर, है ना, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं जिसको हम A2, A3 मान सकें। तो इसका A2, A3 ही प्रेजेंट नहीं है, तो आगे तो आप चेक करेंगे ही नहीं। तो अगर, और मैंने आपको बताया था, ये फिर से एक स्पेसिफिक केस आ जाता है, अगर खाली A1, A2 प्रेजेंट है, A2, A3 प्रेजेंट नहीं है, तो आपको A1, A3 देखने की भी जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट। तो ये बिना देखे आप इसको ट्रांजिटिव ले लीजिए। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। ऐसे यहाँ पर A1, A2 तो है, बट A2, A3 नहीं है इसका भी, अगर क्योंकि 3 से बनने वाला और कोई यहाँ पर पेयर नहीं है, तो ये भी खाली A1, A2 वाला ही है। ठीक है, तो इसका A2, A3 नहीं है, तो आपको A1, A3 भी चेक नहीं करना, तो ये रिलेशन भी हमारा ट्रांजिटिव होगा स्टूडेंट, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव, इसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन दिया, और ये हमारा ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि जनरली बच्चे, क्योंकि बस देखिए ना, अगर रिलेशन में A1, A2 ही प्रेजेंट है स्टूडेंट, यही बिलोंग कर रहा है, A2, A3 बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो आप कंपेयर करेंगे किससे? A1, A3 के लिए आप कंपेयर A2 और A3, ठीक है ना, अगर ये है ही नहीं पेयर का, अगर ये जैसे ये रिलेशन का A2, A3 था ही नहीं, तो अब आप A1, A3 के लिए तो कंपेयर करेंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसे रिलेशन हमारे A1, A2 प्रेजेंट जो होते हैं वो हमारे ट्रांजिटिव रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद ये तो ये स्पेसिफिक केस है, थोड़ा सा इनको आप ध्यान से केयरफुली ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब 14th वाला मैंने लिया है 2,2, 2,1। अब देखिए यहाँ पर A1, A2 ले लीजिए, और ये क्या है A2, A3। ठीक है, A2, A2 क्योंकि हमें रिपीट हो रहे हैं, 2 से बनने वाला, ये 2 से, देखिए 2 से एंड होने वाला और 2 से स्टार्ट होने वाले ऐसे एलिमेंट आपको देखना है। ठीक है, A1, A2 है, A2, A3 है, तो मस्ट है यहाँ पर A1 और A3 का होना, यानी कि अब A1, A3 क्या हो जाएगा इस केस में, A1, A3, A1, 2,1, 2,1, तो 2,1 हमारा प्रेजेंट है। ठीक है,
2,1 प्रेजेंट है, इसको 2 बार नहीं लिखा गया बट प्रेजेंट है, एक ही बार लिखा जाता है रिपीटेड पेयर को, तो प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, 14th वाला ट्रांजिटिव है। 15th वाले में देखते हैं 1,2, 2,3, 1,3, 3,1। अब देखते हैं, देखिए तो पहले तो ये 2 से एंड होने वाला और 2 से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, 2 से एंड वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला, तो ये हो गया A1, A2, ये हो गया A2, A3। तो यहाँ पर तो पहले वाले इस कंडीशन में स्टूडेंट देखिए ये भी हमारा ट्रिपल वाला है। 15th वाले को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 15th रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के हैं कि 1,2, फिर 2,3 और 1,3, देन 3,1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे रिलेशन है। देखिए इसका एंड वाला एलिमेंट और इसका इस बिगिनिंग वाला जो एलिमेंट है ये सेम है, तो मैं पहले इससे कंपेयर करती हूँ। तो इसको हम A1, A2 ले लें, इसको A2, A3 ले लेते हैं। ठीक है, A2, A2 सेम होना चाहिए क्योंकि हमारा, तो इस केस में A1, A3 क्या हो जाएगा 1,3, A1, A3 ये हो जाएगा 1,3, यही हो जाएगा। तो 1,3 प्रेजेंट है स्टूडेंट। ठीक है, बट अभी यहाँ पर तो प्रेजेंट है, तो फिलहाल तो ट्रांजिटिव लग रहा है, बट अभी हम इसको फाइनल नहीं करेंगे क्योंकि हमें और भी पेयर मिल रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका एंडिंग 3 से है और इसका स्टार्टिंग 3 से है। ठीक है, इसका एंडिंग 3 से है, इसका स्टार्टिंग 3 से है। अगर कोई भी एक फेल हो गया तो फिर फेल ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगर मैं लेती हूँ सेकंड वाला में 2,3 और 3,1 के बीच में ले रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर मैं ट्रांजिटिविटी चेक कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, 2,3 और 3,1। और ये ध्यान रखिएगा अगर पहले में फेल हो गया तो आप चेक नहीं करेंगे, बट अगर 2-3 पेयर बन रहे हैं और पहले में ट्रू आ रहा है तो एक बार कंफर्मेशन के लिए और चेक कर लीजिए। ठीक है, बाकियों को फेल हो गया तो वो तो फिर पहले ही चांस में फेल हो जाएगा, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। बट अगर पास होता है ना, इन 2 के लिए पास हो रहा है तो एक बार इन 2 के लिए भी पास करवा लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाकी पेयर के लिए कुछ फेल हो जाए ट्रांजिटिविटी। तो चलिए A1, A2 मैंने इसको लिया, तो ये क्या हो गया A2, A3। ठीक है, तो इस केस में हमारा A1, A3 सॉरी, इस केस में A1, A3 क्या हो गया स्टूडेंट 2,1। तो क्या 2,1 कहीं हमारा रिलेशन में प्रेजेंट है? देखिए क्या 2,1 रिलेशन में प्रेजेंट है स्टूडेंट? नहीं है, क्योंकि 1,2 प्रेजेंट है, बट हमें चाहिए 2,1। तो क्या हो गया यहाँ पर? देखिए ट्रांजिटिविटी इस वाले और इस वाले रिलेशन के लिए फेल हो चुकी है, तो इसलिए ये हमारा रिलेशन 15 ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए एक रिलेशन और बचता है अभी, ये वाला, इसका भी एंड 3 से और स्टार्टिंग यहाँ 3 से हो रहा है, तो ये भी A1, A2, बट अब हमारा फेल हो गया तो अब हमें आगे चेक नहीं करना। ठीक है, ये पास होता तो इसके लिए भी एक बार चेक कर लेते हम, बट यहीं फेल हो गया तो फिर चेक नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए रिलेशन नंबर 15 भी हमारा नॉट ट्रांजिटिव आ जाता है। तो 15 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर हर एक तरीके के सॉल्व कर लिए हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपको ट्रांजिटिविटी में कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, और स्टूडेंट प्लीज इसको शेयर कीजिएगा सभी अपने क्लासमेट बच्चों के साथ, ताकि हर कोई क्या हो पाए कि ट्रांजिटिविटी को पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट। तो बस, और ऐसे ही आप बाकी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब आई होप आपको स्पेसिफिक अब नाउ स्टूडेंट कुछ स्पेसिफिक बातें हैं रिलेशन को लेकर के, वो मैं एक बार आपको यहाँ पर वापस रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है, देखिए तो ये तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन था, तो कुछ स्पेशल कंडीशन टू शो दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देखिए एम्प्टी रिलेशन विल ऑलवेज ट्रांजिटिव, एम्प्टी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ स्पेशल कंडीशन है। सेकंड, इफ ओनली वन पेयर इज इन रिलेशन, ठीक है, अगर खाली A, B यानी कि 1 पेयर रिलेशन में है तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यानी कि A, B रिलेशन में है और B, C, A, B है रिलेशन में, बट B, C है ही नहीं, इसका B, C है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, A, B रिलेशन में है लेकिन इसका B, C रिलेशन में से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, इसको आप नॉन ट्रांजिटिव लिख के आ जाते हैं मोस्टली बच्चे। ठीक है, तो अगर खाली A, B रिलेशन में है देन इट विल बी ट्रांजिटिव। ठीक है, B, C है ही नहीं तो आप कंपेयर किससे करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद
थर्ड है इफ ए कॉमा बी रिलेशन में है और इसका बी कॉमा सी भी रिलेशन में है तो फिर मस्ट है ए कॉमा बी का रिलेशन में होना, तब ए कॉमा बी आपको रिलेशन में मिलना, सॉरी ए कॉमा सी आपको रिलेशन में मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो तब आपका ये मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए ए कॉमा सी। ठीक है, और ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों अगर रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी मतलब रिलेशन में होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप वीडियो से यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए अभी वीडियो में आज इतना ही हम करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन को हमने समझ लिया, तो जो रिलेशन हमारे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाते हैं वो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं कुछ न्यू टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।